हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम हब में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर चैप्टर वाइज परीक्षा वाणी के एमसीक्यू रिवीजन कर रहे हैं और ये अभी तक हमारा जो ये रिदम है ये अध्याय 13 तक पहुँच चुका है और आज हमारा अध्याय 14 रहने वाला है। परीक्षा वाणी का जो उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड के एग्जाम के लिए ये हमारी परीक्षा की जो सीरीज है एमसीक्यू सीरीज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी को इसको बहुत ध्यान से करना है और अपने आगामी पेपर्स के लिए इसको बिल्कुल तैयार करके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो अगर एक चीज़ आपसे और बोलना है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं यहाँ पर परीक्षा उपयोगी बहुत सारी चीज़ें लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की हम क्लासेज को, अध्याय 14 जो हमारे उत्तराखंड ऊर्जा संसाधन है उसके एमसीक्यूज को। तो दोस्तों हमारा जो अध्याय 14 का पहला क्वेश्चन रहने वाला एमसीक्यूज का वो है जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जोशियारा से जो धरासू के बीच में जो भूमिगत सुरंग है ये 16 किलोमीटर की लंबी है और ये किस नदी पर है। तो यह है हमारी किस भागीरथी नदी पर स्थित है। हमारी कौन सी जोशियारा से धरासू के बीच में जो विद्युत परियोजना हेतु सुरंग ले जाई जा रही है किस पर, भागीरथी नदी पर है। अगला हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं में रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो रॉयल्टी के रूप में विद्युत परियोजनाएं में रॉयल्टी मिलती है राज्यों के द्वारा, दूसरे राज्यों द्वारा, तो वो कितना मिलता है उत्तराखंड राज्य को 12% की यहाँ पर रॉयल्टी मिलती है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। तो किसाऊ बांध जो उत्तराखंड राज्य में किस जनपद में है किसाऊ बांध। तो किसाऊ बांध हमारा जो है टॉन्स नदी पर है। पहली बात तो आप सभी को ये याद रखनी है कि किस नदी पर है, टॉन्स नदी पर है और किस जिले में है, देहरादून में यह स्थित है। कहाँ पर है, देहरादून में। अगला अगर हम बात करें प्रश्न चौथा जो हमारा यहाँ पे है, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली संधि हुई है। तो महाकाली संधि जो हुई है भारत और नेपाल के बीच में हुई है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर बताऊं कि जो महाकाली संधि है भारत और नेपाल के बीच में किस नदी के लिए हुई है, काली नदी पर हुई है। ठीक है, काली इक्वल टू शारदा एक ही नदी है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस नदी पर हमारी महाकाली संधि हुई है। अगला अगर हम बात करें पांचवा क्वेश्चन, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो उरेडा का मुख्यालय है दोस्तों, तो जिस समय ये प्रश्न पूछा गया था उस समय इसका आंसर अल्मोड़ा था, लेकिन वर्तमान समय में जो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, इसको देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक है, अगला हमारे पास छठा क्वेश्चन है, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि टिहरी डैम क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा चौथा डैम है। ठीक है, जबकि एशिया में यह है। तो एशिया में जो टिहरी डैम है प्रथम नंबर का क्या है, पहले नंबर का सबसे ऊंचाई में डैम स्थित है। अगर हम बात करें कि टिहरी डैम की जो ऊंचाई है कितनी है, तो टिहरी डैम की जो ऊंचाई है 660.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं एक चीज़ और पूछूं कि जो टिहरी डैम है हमारे किन नदियों पर बना हुआ है, तो बात करें टिहरी डैम जो हमारा भागीरथी और भिलंगना, ठीक है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भागीरथी हो गई और भिलंगना नदियों के संगम पर बना हुआ है हमारा कौन, टिहरी डैम बना हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बता दूं यहाँ पे कि टिहरी डैम का जो पहला फेज शुरू किया गया था दोस्तों, तो वो कब शुरू किया गया था। तो टिहरी डैम का जो पहला फेज शुरू किया गया था वो 2006 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, टिहरी डैम को शुरू किया गया था। और अगर एक चीज़ और बता दूं कि टिहरी डैम की जो मारक मतलब जितनी जल क्षमता है ये कितनी है, सॉरी जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है वो कितनी है, तो यह 2400 मेगावाट की बिजली पैदा कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने एक क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन यहाँ बता दिए होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। ठीक, और यहाँ पे
अब ये 2400 जो हमारा मेगावाट की बिजली है ना दोस्तों, ये भी 3 फेज़ों में बटी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे मैं अगर बताऊँ कि जो हमारा 2400 मेगावाट है, तो इसमें यह 2400 मेगावाट 3 भागों में बटा हुआ है, 1000 मेगावाट, 1000 मेगावाट और 400 मेगावाट। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को मैं आपको आगे इसमें थोड़ा आगे बताऊँगा, क्योंकि अब हम अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला बात अगर हम कहें, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोटेश्वर जो डैम है दोस्तों, ये किस नदी पर किया जा रहा है? यह भागीरथी नदी पर इसको बनाया जा रहा है, कोटेश्वर डैम को। ठीक है, तो मैंने आप अभी को थोड़ी देर पहले बताया हुआ था कि जो टिहरी डैम है उसकी 2400 मेगावाट की बिजली उत्पादन की क्षमता है, उसमें से 1000 मेगावाट पहले फेज की है, 1000 मेगावाट दूसरे फेज की है, और जबकि तीसरा फेज जो है 400 मेगावाट का है, वो यही हमारा कोटेश्वर डैम है दोस्तों। कौन है? 400 मेगावाट का ये कोटेश्वर डैम है, जो कि भिलंगना नदी पर बना हुआ है और टिहरी डैम से कुछ दूरी पर नीचे इसको ढलान में बनाया गया है। ठीक है, अगला हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का पहला चरण चालू किया गया था। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया हुआ था कि जो टिहरी बांध है उसका जो 1000 मेगावाट का जो पहला चरण चालू किया गया था, ये कनिष्ठ शायद 2018 का क्वेश्चन है। इसकी जो शुरुआत की गई थी 30 जुलाई 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, कब? 30 जुलाई 2006। अगला हमारे पास 9वां क्वेश्चन है, टिहरी जलाशय। टिहरी जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर का क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 9वां क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा कि यह 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला हमारे पास 10वां क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजना को लघु परियोजना में रखा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड राज्य में जो 25 मेगावाट तक की जो परियोजनाएं होते हैं उन्हें लघु परियोजनाओं के अंतर्गत रखा जाता है, जबकि 25 मेगावाट से ऊपर की जो परियोजनाएं होंगी उन्हें लघु परियोजना में नहीं रखा जाता। ठीक हो गया, वो दीर्घ परियोजना में आती हैं। 12वां क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क का स्थापना कहाँ पे की गई है? 12वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा ऊर्जा पार्क है दोस्तों, वो कहाँ पर है? देहरादून में इसकी स्थापना की गई है। कहाँ पे? देहरादून में। ठीक है दोस्तों, अगला अगर हम बात करें, हमारा 13वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, नानक सागर किस जनपद में है? तो जो नानक सागर है हमारा दोस्तों, ये किस जनपद में है? तो यह हमारा है उधम सिंह नगर में स्थित है। ठीक हो गया, नानक सागर डैम। ठीक है, नानक सागर जो हमारा एक बांध है, ये उधम सिंह नगर में है। ठीक है, और अगर एक बात और पूछूं कि नानक सागर में कौन सी नदी का जल जाता है, तो नंधौर नदी का इसमें जल गिरता है, इस नदी पर बना हुआ है ये। ठीक है, अगला अगर हम बात करें 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने दिए गए हैं। तो आप देखिए, जो लोहारी नागापाला परियोजना उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। अगला हमारे पास विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग में, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। ये जो विष्णुप्रयाग परियोजना है यह हमारा रुद्रप्रयाग में नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ में बिल्कुल सही है। जबकि जो हमारा जो अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा ये है बी। क्यों है? कि जो विष्णुप्रयाग परियोजना है ये रुद्रप्रयाग में नहीं होकर कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। किस नदी पर है ये? यह हमारी अलकनंदा नदी पर है। ठीक है, अगला अगर हम बात करें 15वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों, तो वह है टिहरी परियोजना। ठीक है, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टिहरी बांध परियोजना थी यह पहले 1000 मेगावाट की परियोजना थी। बाद में इसमें 1986 में, जो कि हमारा ऑप्शन सी है, इसमें रूस के साथ समझौता किया गया, जिसके बाद इसकी क्षमता को बढ़ा करके 2400 मेगावाट की क्षमता इसकी रखी गई थी। ठीक है, पहले यह केवल 1000 मेगावाट की परियोजना थी और 1000 मेगावाट का जो शुरुआत की गई थी 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी पहले फेज की। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, अब हमारा 16 क्वेश्चन जो है, प्रदेश सरकार की 4000 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है? तो थोड़ा देर पहला ही 14वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन भी था, ये सही सुमेलित करने के लिए जो आया था, तो वो भी ये था कि जो 4000 मेगावाट की जो विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना है यह किस नदी पर है? तो यह हमारी किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर? अलकनंदा नदी पर। 17वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों,
राज्य एवं उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। जो उत्तराखंड राज्य और उत्तर भारत की जो पहली जल विद्युत परियोजना है, यह कहाँ पर बनाई गई थी? देहरादून में बनाई गई थी। अगर आप पूछा जाए कि कौन सी जल विद्युत परियोजना थी, तो ये याद रखना आपको कि जो हमारा क्या था, जो पहला जल विद्युत परियोजना जो बनाई गई थी, ये किस पर थी? हमारे मसूरी में जो हमारा भट्टा फॉल है दोस्तों, उस पर थी ये। ठीक है, भट्टा फॉल पे थी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो है 1907 से 1909 के बीच में इसको बनाया गया था, और पहला फेज इसका 1909 में ही शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कौन सी थी? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, देहरादून मसूरी में। अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली सॉरी उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है। तो ये आप सबको पहले बता चुका हूँ कि जो सर्वाधिक क्षमता वाली जो कृत्रिम झील है, वो है हमारी कोठार डैम। ठीक है, कौन सा डैम है हमारा ये कृत्रिम झील? ये है कोठार डैम। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ याद ध्यान रखने वाली है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सर्वाधिक क्षमता वाली। ठीक है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक किसकी है? कोठार डैम की है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक ऊंचाई किसकी है, तो वो हो गई हमारी कौन सी? टिहरी डैम की। ठीक है, अगला हमारे पास 19वां क्वेश्चन है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो उत्तराखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, वो कौन सी है? तो 19वें का आंसर ABCD दिया गया है। तो अभी थोड़ा देर पहले बताया गया था कि टिहरी जल विद्युत परियोजना की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक हो गया। अगला हमारे पास 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजना व जिलों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब ये पूछा है कि कौन सी परियोजना और इनका सही सम्मेलन करना है जिलों के साथ। ऑप्शन ए में दिया गया है पथरी परियोजना हरिद्वार, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, खमीटा परियोजना उधम सिंह नगर। ठीक है, जो खमीटा परियोजना उधम सिंह नगर, बिल्कुल सही दिया गया है। चीला परियोजना पौड़ी गढ़वाल, बिल्कुल सही दिया गया है। जबकि यहाँ पर ढालीपुर परियोजना टिहरी गढ़वाल दिया गया, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। क्योंकि जो ढालीपुर परियोजना है, ये हमारी टिहरी नदी पर नहीं होकर, टिहरी जनपद में नहीं होकर कहाँ पर है? यह हमारे देहरादून जिले में है। ठीक हो गया। और अगर पूछूं कि जो हमारा ढालीपुर परियोजना है किस नदी पर है, तो यह हमारी यमुना नदी पर स्थित है। कौन सी? ढालीपुर परियोजना। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। अगर पूछे यहाँ पर खमीटा परियोजना दिया गया है, ये किस पे है? तो खमीटा परियोजना हमारे शारदा नदी पर स्थित है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, अगला हमारे पास 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल परियोजना व नदियों में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? टनकपुर परियोजना शारदा नदी, बिल्कुल सही है। छिबरो परियोजना टोंस नदी, बिल्कुल सही है। खोदरी परियोजना यमुना नदी, बिल्कुल गलत दिया गया है। चीला परियोजना खोदरी परियोजना जो यमुना नदी, बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये गलत किया जाता है, मैंने गलत है यहाँ पे। ये क्या सही है? ये खोदरी परियोजना जो खेदरी परियोजना यमुना नदी पर बिल्कुल सही है। जबकि जो चीला परियोजना है दोस्तों, ये रामगंगा नदी पर नहीं है। ठीक है, जो चीला परियोजना है ये हमारी गंगा नदी पर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि चीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चीला परियोजना जल विद्युत परियोजना जो है हमारी, ये कहाँ पर है? ये है हमारी गंगा नदी पर। 23वां क्वेश्चन है हमारा आज का, गलत युग्म का चयन कीजिए। टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी पर है, बिल्कुल सही दिया गया है। किसाऊ डैम, जो किसाऊ डैम है वो टाउन्स नदी पर है, बिल्कुल सही दिया गया है। कोटेश्वर डैम दिया गया है सरयू नदी पर, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। जबकि लखवाड़ डैम यमुना नदी पर बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा कोटेश्वर डैम है, ये सरयू नदी पर नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन डी दिया गया लखवाड़ डैम, जो लखवाड़ डैम है दोस्तों, तो ये क्या बोलते हैं, यमुना नदी पर है। लेकिन हाल ही में इसको शुरू भी कर दिया गया, 300 मेगावाट की इसकी क्या है, बिजली पैदा करने की क्षमता है। ठीक है, लखवाड़ डैम की। और किस नदी पर है? यमुना नदी पर है हमारा लखवाड़ डैम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन इसका 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कोटेश्वर डैम का अभी थोड़ा देर आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि किस पे, भागीरथी नदी पर है। ठीक है, 400 मेगावाट की इसकी बिजली पैदा करने की क्षमता है। अगला हमारे पास 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, कि टिहरी हाइड्रोलिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। जो टिहरी हाइड्रोलिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी? सीधी बात है, पूछा है कि जो THDC जो है हमारा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना कब हुई थी? तो ये हमारी हुई थी 1988 में। ठीक है,
ठीक है दोस्तों। तो अगला अगर हम बात करें 25वां जो हमारा क्वेश्चन है, प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो उत्तराखंड राज्य की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, बहुत बार आ चुका है, टिहरी जल विद्युत परियोजना हमारी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। 26वां क्वेश्चन है, विष्णुगार पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की गई है। तो जो विष्णुगार पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये कहाँ पर की गई है विकसित। तो इसका नाम सुन के ही पता लग रहा है कि जो विष्णुगार जो पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना है, ये अलकनंदा नदी पर स्थापित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सींचपाल 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया था, इंपॉर्टेंट रहेगा आगामी पेपर्स के लिए भी, ठीक है दोस्तों। अगला हमारे पास 27वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था। तो जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड है दोस्तों, ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस बार आ सकता है क्वेश्चन हमारे आगामी पेपर्स में। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड है दोस्तों, इसकी स्थापना 9 नवंबर 2001 को हुई थी। सींचपाल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 2001 में, ठीक हो गया। हमारा आज के चैप्टर का ये अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला पावर हाउस कौन सा है। तो उत्तराखंड राज्य का जो पहला पावर हाउस है दोस्तों, वो कौन सा है, आपको थोड़ा देर पहले बताया हुआ था कि जो ग्लोगी जल विद्युत प्लांट है, ये उत्तराखंड राज्य का पहला हमारा क्या है, पावर हाउस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ये वीडियो जो हमारे वीपीडीओ का एग्ज़ाम होता है 2018 में, उसमें भी पूछा गया है। और अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि 1907 से 1900 के बीच में, 1909 के बीच में इसकी स्थापना मतलब 9 के बीच में कार्य शुरू हुआ था, और 1909 में इसका पहला फेज भी शुरू किया गया था, ठीक है। कौन सा, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना का। और जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है, ये मसूरी के भट्टा फॉल पे, ठीक है, भट्टा फॉल पे इसको बनाया गया था, ठीक, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आज अध्याय 14 के यहाँ पर पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं एमसीक्यूज के रूप में, और आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप मेरे द्वारा दिया गया ये कंटेंट भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और एक बात और कहूँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो चैनल पर यहाँ विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जिससे कि आपको मैं उत्तराखंड से रिलेटेड या कोई भी नया जॉब अपडेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।